हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आइए जानते हैं महाभारत का वह कौन सा योद्धा था जो महाभारत युद्ध में बिना धड़ के ही जीवित था और पूरा महाभारत देखा। महाभारत काल में ऐसे अनेक योद्धा हुए जिन्होंने अपने पराक्रम और अपनी योग्यता के बल पर सामने वाले के छक्के छुड़ा दिए। महाभारत के युद्ध में इन योद्धाओं ने अपने पराक्रम का परिचय दिया, जिसे हजारों सालों बाद आज भी लोग याद रखते हैं। उस दौरान एक ऐसा योद्धा भी हुआ जिसके एक बार से पूरे महाभारत के युद्ध का फैसला हो सकता था। उस योद्धा का नाम था बार्बरिक। बार्बरिक भीम के पौत्र घटोत्कच एवं अहिलावती का पुत्र था। बार्बरिक को उसकी माँ से सिखाया था कि हमेशा लड़ाई में उसे कमजोर पक्ष का साथ देना है, इसलिए वह युद्ध में हमेशा उस पक्ष की ओर से लड़ता था जो हार रहा होता था। बार्बरिक को उसकी माँ ने ही युद्ध कौशल सिखाया था। उसे शिव का अवतार माना जाता है। वहीं कुछ कथाओं में उसे यक्ष का इंसानी रूप में पुनर्जन्म भी कहा गया है। बार्बरिक के पास थी दिव्य शक्ति। बार्बरिक बहुत पराक्रमी योद्धा था। कहा जाता है कि अपने तप से उसने दिव्य शक्ति हासिल की थी। बार्बरिक के पास ऐसी 3 बार थे जिससे युद्ध क्षेत्र में पूरी सेना को 1 मिनट में खत्म किया जा सकता था। ये बार अपना लक्ष्य भेद कर वापस उसके पास आ जाते थे। इसी वजह से बार्बरिक को कभी कोई हरा नहीं पाया था। महाभारत के युद्ध में क्यों नहीं लड़ पाया बार्बरिक? बार्बरिक महाभारत का युद्ध लड़ना चाहता था, इसलिए वह कुरुक्षेत्र के लिए निकल पड़ा। श्री कृष्ण को जब पता चला तो उन्हें लगा कि बार्बरिक आ गया तो युद्ध का परिणाम उलट जाएगा, इसलिए कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश धारण कर बार्बरिक के सामने पहुंच गए। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में बार्बरिक से भिक्षा मांगी। जब बार्बरिक ने पूछा कि भिक्षा में क्या चाहिए तो कृष्ण ने उसका शीश मांग लिया। बार्बरिक को पता चल गया कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उसने पहचान पूछी, तब श्री कृष्ण ने अपनी असली वेश में आ गए। फिर बार्बरिक ने कृष्ण को साक्षात देखकर अपना शीश उनके सामने अर्पित कर दिया। बार्बरिक ने रखी शर्त। बार्बरिक ने श्री कृष्ण के सामने एक शर्त रखी थी। उसने कहा कि वह महाभारत का युद्ध देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने बार्बरिक के सिर को एक ऊंचे टीले पर रख दिया, जहाँ से वह युद्ध का पूरा नजारा देख रहा था। इस तरह बार्बरिक की ये कामना भी पूरी हो गई। वहीं श्री कृष्ण ने बार्बरिक को वरदान दिया कि कलयुग में उसके अवतार को श्याम के नाम से पूजा जाएगा। कहा जाता है कि राजस्थान की सीकर में खाटू श्याम जी बार्बरिक के रूप में ही प्रकट हुए थे। रोजाना हजारों लोग खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। तो ये थी बार्बरिक की कहानी, जो आज राजस्थान के खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।